हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माई इंस्पिरेशन एक्चुअली एंड मैंने कभी वेट्स नहीं किए। इसको देखता हूँ, ऋतिक को देखता हूँ, और फिर मैं वो अभी टाइगर को, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। मोदी जी का है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। टाइगर है तो मुमकिन नहीं है। टाइगर को देखता हूँ तो मुमकिन नहीं है। दिस बॉयज टुडे आर सो डेडिकेटेड। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को आज तक याद नहीं, मेरे को एक दिन पहले कभी लाइन्स आई हूँ सेट पे जाके, क्या बोलना है बोलना, क्या सीन है। मतलब आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड। लोग कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, अपनी हसरत पूरी करने के लिए, मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, एक दौर आया था ना जीतू जी बीच में कि बदले के ऊपर बड़ी फिल्में बनती थी। हाँ, बदले की आग, हाँ, बदला ले लूंगा। क्लियर होता था कि हीरोइन के साथ किसी ने गलत कर दिया, हीरो बदला लेगा। बाप को मार दिया, बेटा बदला लेगा। हीरो को कहीं किसी ने फंसा दिया, बदला लेगा। तो जीतू जी, ऐसे दौर में जब आपके पास फिल्में आती थी, आप स्क्रिप्ट सुनते थे कि आप खाली पूछते थे कि किससे बदला लेना है? मैंने तकरीबन 10 साल, जी, एक दौर ऐसा आया कि मुझे वो तेलुगु पिक्चर दिखाते थे, अच्छा जी, तो मुझे मालूम था करना क्या है। अच्छा, तेलुगु टू हिंदी बनती थी। अच्छा जी। आई लिव्ड इन मद्रास, दैट्स द टाइम व्हेन दे वर ग्रोइंग अप। आई अच्छा जी। डिडंट सी देम। वाह, That's how it was. Because I was in Madras nearly 25-26 days a month. मुझे मेरे पापा बताते थे, कहते जीतू जी ने इतना काम किया साउथ में कि हर दूसरे दिन साउथ जाना पड़ता था फ्लाइट में। तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, उनकी अनाउंसमेंट भी ऐसी होती थी कि इस विमान में टोटल 4 द्वार हैं, 2 जीतू जी के लिए, बाकी आप देख लो। तो जीतू जी, वहां मतलब इतनी आपने साउथ की फिल्में कैसे की? मतलब वहां का हवा पानी पसंद था कि वहां का खर्चा पानी अच्छा था? आई मीन, बात ये थी कि वहाँ पे 35-40 दिन में फिल्में बन जाती थी। अच्छा जी, दिन में इतना शेड्यूल बनाना है, वो फिक्स था। ओके, सुबह शुरू हुआ, शाम तक काफी काम निकल जाता था। वाह, वो सोचना कुछ नहीं है ना, वो जो बना हुआ है उसको कॉपी करना है। हाँ। तुषार, जब आप छोटे थे तो जीतू सर की फिल्में देखते थे टीवी पे, तो आप सोचते नहीं थे कि यार मम्मी तो घर पे है, पापा किसके साथ डांस कर रहे हैं? मतलब इतनी फिल्में की इन्होंने, इतनी फिल्में हमने देखी है बचपन में कि हम इतने यूज्ड टू हो गए थे कि ये उनका काम है, ये स्टोरी है। और इनफैक्ट हम इतने अटैच हो जाते थे कि हाँ, ये इनकी रेगुलर हीरोइन है, विद हेमा जी और विद रेखा जी और विद श्रीदेवी जी और विद जयप्रदा जी। तो इट वी वर सो यूज्ड टू इट कि आई रिमेंबर 83 में जब सडनली मैं इनकी डबिंग के लिए गया, जी, एंड आई सॉ दिस न्यू फेस इन हिम्मत वाला। अच्छा, आई वाज सो अपसेट। वो एक जर्क था कि व्हाई आर यू वर्किंग विद हर, हु इज शी। सेटअप एक दिमाग में हो गया था कि Yeah, setup हो एक गया था। मम्मी हमारी घर पे 3-4 में जो टीवी पे आती हैं। वैसा ही है। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात करूं, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं, उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा और माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। तो तुषार, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता ना, तो मम्मी कभी कभी बोलती है अंकल को पोएम बोल के सुनाओ। तो आपको भी ऐसे सेम ही पोएम सुनानी पड़ती थी कि मम्मी बोलती थी कि चाचा को बेटा ताकी ताकी करके दिखाओ, तोहफा तोहफा? I was very shy as a kid. तो I think एकता आके, मतलब अनिल जी अगर घर पे आए तो my name, मतलब she used to imitate him. अगर गोविंदा जी घर पे आए तो उनको इमिटेट करती थी। अच्छा, एकता को मतलब नाटक वाटक में काम करने का शौक। नाटक मतलब जो बिल्डिंग में, अच्छा, जब ड्रामा। आफ्टर बिल्डिंग मैं एक दिन टेरेस पे गया तो इनके ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, तो मूछ वूछ लगा के एकता लेटी हुई है। शी वाज वेरी फैट, पेट ऐसा, सांस ले रही है, रावण गिर गया। बोल रही है, पापा रावण। जीतू जी, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन था पालना, तुषार को कि एकता को? ये तो सीधा साधा था, वो बहुत डाढ़ी थी। अच्छा, मुझे बचपन से ही। पहले तो मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी, मतलब इनको दोनों को कहीं बाहर लेके जाता था। अच्छा जी, और
मेरा पहला काम ये होता था कि एयरपोर्ट पे कोई बच्चा मेरा ऑटोग्राफ लेने आया तो मुझे पहले भागना है। अच्छा। तो ये देखती रहती थी, यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ, अच्छा यू वांट टू गिव She's ऑटोग्राफ, very possessive, वेरी yeah. पोजेसिव। कि मेरे पापा मैं ऑटोग्राफ ले लूंगी किसी का। अब वो जिम्बाब्वे गए तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी लड़कियां आई, अच्छा ये जी। जूता लेके मार रही है सबको पकड़ के। एक बार तुषार हमने एक और किस्सा सुना आपका कि आप और एकता की झगड़ा हो गया और एकता ने पुलिस बुला ली थी, हाँ, आपने हम नाक में लोग मुक्का मार दिया था। झगड़ा बहुत करते थे और हमारा जो नेचर था उसके विपरीत मैंने बहुत मारा एकता को। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मारा है बिकॉज यू नो मेरा नेचर बहुत पेशेंट है और जब वो मतलब पेशेंस जब बार टूट हट- जाता है हाँ, हाँ। तो मतलब इतना उकसा देती थी आप। या मतलब हाँ पर ये सही बात है, एकता ने पुलिस बुला ली थी एक बार। हाँ मैंने पंच मारा था एकता को नोज में, तो आई थिंक हम लोग तिरुपति मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम है तो हम मैं लोग इसको मारता हूँ। एक्चुअली तो हम लोग तिरुपति गए थे साथ में, तो वहाँ नीचे होटल में रह रहे थे, तो आर्ग्यूमेंट बहुत छोटी छोटी बातों पे होती थी कि क्या टाइम पे हम ऊपर जाएंगे दर्शन के लिए, सुबह का लेंगे या शाम का लेंगे, या कभी कभी गाड़ी में कौन सा कैसेट प्ले करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होते थे। तो मैंने जोर से मार दिया। She called the reception, said पुलिस, मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। तो इसके सारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एकता को मतलब सब बात को मतलब थमा दिया, बट शी एक्चुअली कॉल्ड द पुलिस एंड सेड मेरा नाक तोड़ दिया। तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद, थैंकफुली। जीतू जी बहुत शौक में ऐसा होता था, मुझे आई पता डिडंट नहीं। नो, बट देखिए मैं एकता को हमेशा सपोर्ट इसलिए करता था बिकॉज शी इज अ गर्ल। Yes. एज अ मैन, एज अ फादर, यू हैव टू सपोर्ट द गर्ल फॉर मोर। जी बिल्कुल सही कहा जीतू जी ने। हमारे घर में भी जीतू जी मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मेरे पापा सुबह उसको स्कूल जाने के लिए उठाते थे ना, पहले उसके पैर दबाने, पूरा उसको पैम्पर करना। वो सोते सोते पहले तो दूध पीती थी गिलास उठ के, और हमें उठाते थे, ये भी नहीं देते थे मुंह किस तरफ, चलो ओए। तो कोई इस तरफ मुंह करके सो रहा है या इस तरफ, वो कोई लेना देना नहीं था उनको। जीतू जी एक अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है, और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था। ये आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद। धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है। बट अच्छा हाँ, हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर आओ। अच्छा। तो दोस्त बच्चे करते हैं ऐसा, सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं। मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था। I was मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे। मैं हर साल मंगल सिंह नहीं डाकू पर बन के प्राइज ये जीता जो है मैंने। डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे, आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं, एक्चुअली वो सिर्फ भागते थे अच्छा ऑन फुट। हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के। पहले जीतू जी मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था, आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं, तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.